कजरी तीज की आप सभी को हार्दिक बधाई हो। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद सभी पे सदा सर्वदा बना रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो में सुनते हैं कजरी तीज की व्रत कथा। भादो माह में कृष्ण पक्ष में आने वाली तीज को कजरी तीज कहा जाता है। कजरी तीज को कजली तीज या बड़ी तीज नाम से भी जाना जाता है। वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के लिए सुहागिन महिलाएं ये व्रत करती है और लड़कियां अच्छे वर की कामना के लिए ये व्रत करती है। कजरी तीज के दिन सुहागिन महिलाओं को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। कजरी व्रत के दिन व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो चलिए अब कजरी तीज की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है, किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। ब्राह्मण अत्यंत ही निर्धन था और उन दोनों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी काफी मुश्किल कार्य था। इस गरीबी के बीच जैसे तैसे दोनों अपना गुजर बसर कर रहे थे। ब्राह्मण की पत्नी भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास रखती थी, इसलिए भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को उसने अपने मन में कजरी तीज का व्रत रखने का संकल्प ले लिया। उसने अपने पति को बताया कि वह कजली तीज पर व्रत का पालन करना चाहती है, जिसके लिए उसे सत्तू की आवश्यकता होगी। ब्राह्मण की पत्नी ने आगे कहा कि आप मेरे लिए कहीं से सत्तू ले आए ताकि मेरा व्रत संपूर्ण हो सके। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास सत्तू खरीदने के लिए धन नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी वह अपनी पत्नी की इच्छा को पूरा करना चाहता था। इसीलिए उसने किसी तरह सत्तू का प्रबंध करने का निश्चय किया। इसके बाद ब्राह्मण साहूकार की दुकान पर पहुंच गया और वहां पर उसने देखा कि साहूकार सो रहा है। तब ऐसे में ब्राह्मण दुकान में गया और वहां पर उसने चने की दाल, घी और शक्कर को 1.25 किलो तोल लिया और उसे चक्की में पीसकर सत्तू बना लिया। जब वह सत्तू लेकर वहां से जाने लगा, तब साहूकार की नींद खुल गई और वो जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगा। यह सुनकर ब्राह्मण ने उसे बताया कि मैं चोर नहीं हूँ, मेरी पत्नी ने आज कजरी तीज का व्रत रखा है, जिसके लिए उसे सत्तू की आवश्यकता थी। इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ से 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जा रहा हूँ। इसके अलावा मैंने तुम्हारी दुकान से और कुछ भी नहीं लिया है। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार ने उसकी तलाशी ली, जिसमें उसे ब्राह्मण के पास सत्तू के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। ये देखकर साहूकार को बहुत पश्चाताप हुआ और उसने ब्राह्मण से माफी मांगते हुए कहा कि आज से मैं तुम्हारी पत्नी को अपनी बहन मानता हूँ। इसके बाद साहूकार ने ब्राह्मण को धन और घर का कुछ सामान देकर विदा कर दिया। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के आशीष से ब्राह्मण की पत्नी का व्रत पूर्ण हुआ। भगवान शंकर और माता पार्वती इसी प्रकार आप सभी पर भी अपनी कृपा बनाए रखे। इसी के साथ ये कथा समाप्त हुई। बोलिए हर हर महादेव। चलिए अब कजली तीज पर सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली निमड़ी माता की कहानी। एक शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। वो बहुत धनवान थे, लेकिन उनके पुत्र नहीं था। सेठानी ने भादो की बड़ी तीज अर्थात सातुड़ी तीज का व्रत करके कहा, हे निमड़ी माता, मेरा बेटा हो जाए तो मैं आपको 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने लड़का हो गया। सेठानी ने सत्तू नहीं चढ़ाया। समय के साथ साथ सेठानी को 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी सत्तू चढ़ाना भूल गई। पहले बेटे का विवाह हो गया। सुहागरात के दिन सोया तो आधी रात को सांप ने आकर सेठानी के बड़े बेटे को डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह सेठानी की 6 बेटों के विवाह उपरांत मृत्यु हो गई।
सातवें बेटे की सगाई आने लगी तब सेठ सेठानी मना करने लगे। तो गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ सेठानी बेटे की शादी के लिए तैयार हो गई। तब सेठानी ने कहा, गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और बहुत दूर एक गांव आए। वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थी जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वो लड़की समझदार लगी। खेलकर जब लड़की वापस अपने घर जाने लगी तो सेठ जी भी पीछे पीछे उसके घर चले गए। सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई और विवाह की बात पक्की कर दी। घर आकर विवाह की तैयारी करके अपने बेटे की बारात लेकर गया और बेटे की शादी संपन्न करवा दी। इसी तरह सातवें बेटे की शादी हो गई। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण लड़की की माँ ने लड़की से कहा कि मैं ये सातु व सीख डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं पर शाम को निमड़ी माता की पूजा करना, निमड़ी माता की कहानी सुनना, सातु पास लेना, वह कल्पना निकालकर सासू जी को दे देना। बारात धूमधाम से निकली। रास्ते में बड़ी तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने का कहा। बहू बोली, आज मेरे तीज का उपवास है। शाम को निमड़ी माता का पूजन करके निमड़ी माता की कहानी सुनकर ही भोजन करूंगी। एक कुएं के पास निमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू निमड़ी माता की पूजन करने लगी तो निमड़ी माता पीछे हट गई। तब बहू ने पूछा, हे माता, आप पीछे क्यों हट रही हो? इस पर निमड़ी माता ने कहा, तेरी सास ने कहा था पहला पुत्र होने पर सातु चढ़ाऊंगी और 7 बेटे होने के बाद भी, उनकी शादी हो जाने के बाद भी अभी तक सातु नहीं चढ़ाया है। वो भूल चुकी है। बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा कीजिए। सातु मैं चढ़ाऊंगी। कृपया मेरे सारे जेठ को वापस कर दो और मुझे पूजन करने दो। तब निमड़ी माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने निमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ्य दिया, सातु पास लिया और कल्पना ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर लौट आई। जैसे ही बहू से ससुराल में प्रवेश किया, उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सभी ही बड़े खुश हुए। उन सभी को गाजे बाजे से घर में लिया गया। सास बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी। तब बहू बोली, सासू जी, आप ये क्या कर रही हो? जो बोलवा करी है उसे याद कीजिए। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। बहू बोली, आपने निमड़ी माता के सातु चढ़ाने को बोला था, सो पूरा नहीं किया। अब सास को याद आ गया। 12 महीने बाद जब कजली तीज आई तब सभी ने मिलकर 7.25 मन का सातु तीज माता को चढ़ाया। श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ निमड़ी माता की पूजा की, बोलवा पूरी करी। हे भगवान, उनके आनंद हुआ वैसे ही सबका हुए। खोटी की खरी अधूरी की पूरी। बोलो निमड़ी माता की जय। अब प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी सुख समृद्धि के देवता हैं। तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं को गणेश भगवान जी की ये कथा जरूर सुननी चाहिए और व्रत को पूर्ण फल प्राप्त हो, इसके लिए कथा को पूरा सुने, बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए गणेश जी का ध्यान करते हुए अब सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं, कमला और विमला। कमला की शादी अमीर परिवार में हुई थी, पर विमला की शादी गरीब परिवार में हुई थी। अमीर होने के कारण कमला घमंडी हो गई थी। उसने विमला को अपने घर काम पर रख लिया। विमला उसके घर का सारा काम करती और बदले में कमला उसे बचा हुआ खाना दे देती थी। विमला सीधी सादी थी, नेम धर्म से रहती थी। विमला गणेश भगवान जी का नित्य नियम भी निभाती थी। वो जो भी खाना लाती उसे पहले गणेश जी भगवान को भोग लगाती, उसके बाद ही
खुद खाती थी और अपने परिवार को देती थी। एक दिन कमला के घर में खाना नहीं बचा। विमला ने जंगल से कुछ आंवले तोड़े। उसे आंवले उबालकर उसने पहले गणेश जी भगवान को भोग लगाया, फिर बचा हुआ खाकर सो गई। उसी रात गणेश जी ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर विमला के घर का दरवाजा खटखटाया। विमला ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा कि एक बुढ़िया खड़ी है। विमला ने पूछा, माँ जी, आपको क्या चाहिए? बुढ़िया ने कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। विमला ने कहा, माँ जी, मैं तो बहुत गरीब हूँ, खाने को कुछ भी नहीं है, बस उबले हुए आंवले ही रखे हैं, आप खाएंगी? गणेश भगवान बुढ़िया माई के रूप में बोले, हाँ ले आओ। तब विमला ने भोग में चढ़ाए हुए आंवले बुढ़िया माई को खाने के लिए दे दिए। खाने के बाद बुढ़िया माई घर जाने में असमर्थ दिखाई दी। तब विमला बोली, आप चिंता मत कीजिए, आज आप यहीं पर सो जाइए और कल सवेरे चले जाना। बुढ़िया माई खा पीकर वहीं सो गई। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई की नींद खुली। उन्होंने कहा, बेटी, मेरा पेट खराब हो गया है। विमला ने कहा, आप अंधेरे में कहाँ जाएंगी, यही किसी कोने में निपट लीजिए और अपने हाथ मेरे बालों से पोंछ लीजिए, सुबह उठकर मैं साफ कर लूंगी। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया। जब सुबह हुई तब बुढ़िया माई वहाँ पे नहीं थी। विमला को लगा शायद मैंने सपना देखा होगा। ऐसा सोचकर वह नहाने के लिए तालाब की ओर चली गई। जब वो नहाने लगी तो उसके बालों में से सोना झड़ने लगा। आसपास के लोग ये देखकर हैरान हो गए। अब विमला को रात की बात याद आई। तब वो दौड़ी दौड़ी घर आई। घर आकर उसने देखा कि घर के अंदर चारों ओर सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं। तब वो बहुत खुश हुई और खुश होकर गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगी। उसने अपने बेटे को मौसी के घर से तराजू लाने के लिए भेजा। उसका बेटा मौसी के पास जाकर तराजू मांगने लगा। तब मौसी ने पूछा, तराजू का क्या करेगा? बच्चा भोला भाला था, इसलिए उसने बताया, माँ सोने का सिक्का नापेगी। तब गमला ने कहा, घर में खाने को दाने नहीं और सोना नापने की बात कर रहा है। सच्चाई का पता लगाने के लिए उसने तराजू के नीचे लट्ठा लगा दिया। बच्चा तराजू लेकर चला गया। जब सोना नापने का काम खत्म हो गया तो तराजू अपनी मौसी को लौटाने वापस गया। कमला ने तराजू को उलट पुलट कर देखा तो उसके पीछे एक सोने का सिक्का चिपका हुआ मिला। तब वो हैरान रह गई और उसे विश्वास हो गया कि विमला बहुत ही धनी हो गई है, इसलिए काम पर भी नहीं आ रही है। तब वो दौड़ी दौड़ी बहन के घर पहुंची और उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया है? विमला सरल स्वभाव की थी। उसने सारी बातें अपनी बहन को बता दी। कमला को लालच आ गया। कमला लालचवश गणेश जी भगवान का नित्य नियम निभाने लगी और रोज जंगली आंवले का गणेश भगवान को भोग लगाने लगी। एक दिन गणेश भगवान उसे सबक सिखाने के लिए बूढ़ी औरत का भेष धरकर उसके घर आए। वो बुढ़िया को बैठाकर वहीं उबला हुआ आंवला दिया। आंवला खाकर बुढ़िया माई का पेट खराब हो गया। उन्होंने कमला के सारे घर को गंदा कर दिया। जब सुबह कमला की नींद खुली तो उसने देखा कि सारा घर गंदगी से भरा पड़ा है और बदबू कर रहा है। कमला गंदगी को साफ करने लगी पर गंदगी बढ़ती ही जा रही थी। वो हाथ थककर विमला के घर गई। उसने विमला को सारी बात बताई। तब विमला ने कहा, तुम्हारे पास खाने का इतना सामान था, फिर भी तुमने उबले हुए आंवले ही गणेश जी को खिलाए। इसी कारण गणेश भगवान का कोप तुम पर हुआ है। कमला को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह गणेश भगवान जी से क्षमा मांगने लगी। गणेश भगवान ने उसे माफ कर दिया। तो बोलिए गणेश जी भगवान की जय। गणेश जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलिए तीज माता की जय। इस प्रकार से तीज माता की कथाएं संपूर्ण हुई। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो, ये कहानियाँ पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो, ये कहानियाँ पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और औरों को भी शेयर जरूर करें।
और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी व्रत, त्योहार, पूजा पाठ के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ और कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।